हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n, तो सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर m का वर्ग प्लस n का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा, देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसम से हमें पता है कि साइन का वर्ग a प्लस कॉस का वर्ग a बराबर कितना होता है, 1। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए जो प्रश्न में दिया गया है उसको पहले यहाँ पे लिख ले। ये दिया गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर बराबर यम, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और यहाँ पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n दिया गया, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए इधर m का वर्ग गुणे n का वर्ग है। अब देखिए m का वर्ग प्लस n का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 व 2 को दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या कर रहे, वर्ग करके जोड़ने पर लिख दिए, वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और बराबर में क्या हो जाएगा, m का वर्ग प्लस n का वर्ग। अब देखिए एक पक्ष तो आ गया, दाहिना पक्ष आ गया, अब हमें बायां पक्ष लाना है। तो हमें पता है सर्वसमिका a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और a प्लस b का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। ये दो सर्वसमिका हमें पता है, इनका प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग गुणे कॉस का वर्ग थीटा प्लस b का वर्ग गुणे साइन का वर्ग थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा और गुणे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और फिर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वर्ग साइन का वर्ग थीटा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा और माइनस 2ab कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा, m का वर्ग प्लस n का वर्ग। यही तो होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा, a का वर्ग साइन का वर्ग थीटा। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, a का वर्ग बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस का वर्ग थीटा प्लस साइन का वर्ग थीटा, और प्लस इसमें से अगर b का वर्ग बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस का वर्ग थीटा प्लस साइन का वर्ग क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा, बराबर में m का वर्ग प्लस n का वर्ग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सूत्र से 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो a का वर्ग गुणे 1 प्लस b का वर्ग गुणे 1 बराबर m का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, n का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर m का वर्ग प्लस n का वर्ग। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।